प्लेन क्रैश हुए 72 दिन हो चुके थे। 45 यात्रियों में से सिर्फ 15 लोग ही जिंदा बचे थे। खाने का सामान खत्म हो चुका था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इंसान नरभक्षी और आदमखोर हो गए और अपने मरे हुए दोस्तों का मांस खाने का फैसला किया। कुछ दिन और यदि इन्हें रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद उनके पास खाने के लिए अपने दोस्तों की लाशें भी नहीं बचती। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उन 45 लोगों की है जिनका प्लेन बर्फ के बीच में क्रैश हुआ और 72 दिन तक उनके पास कोई रेस्क्यू या बचाव दल नहीं पहुंच पाया। एक एक करके आधे से ज्यादा लोग भूख और कंपकपाती ठंड से मारे गए। उसके बाद बचे हुए लोगों का शुरू होता है आदिमानव वाला जीवन। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे ही लोगों के बारे में है जिनकी हिम्मत के आगे भगवान ने अपना फैसला बदल दिया। ये कहानी है उन 45 लोगों की जिन्होंने अपने सफर के लिए ऐसे जहाज को चुना था जिसके उड़ान का खर्च तो कम था, लेकिन हालात बेहद जर्जर। दरअसल इन 45 लोगों को चिली में रग्बी मैच को अटेंड करना था, लेकिन वहां तक जाने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक अच्छी कंडीशन वाली प्लेन को हायर कर सके। इसलिए इन्होंने फेयरचाइल्ड FH227D नाम के एक विमान को हायर किया जो काफी पुराना और दयनीय हालत में था, जो इन्हें काफी सस्ते में पड़ रहा था। इसलिए इन लोगों ने इसे किराए पर ले लिया। 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों ने साउथ अमेरिकी देश चिली जाने के लिए एरोप्लेन में उड़ान भरी और सफर की शुरुआत हो गई। अभी कुछ ही घंटों तक उड़ान हुई थी कि अचानक मौसम खराब होने लगा। पायलट ने बिगड़ते मौसम और उत्पन्न होने वाली स्थिति का आकलन किया और प्लेन को किसी सेफ जगह लैंड करवाना बेहतर समझा और प्लेन को अर्जेंटीना के एक शहर मेडोंजा में लैंड करवाया गया, जहां तकरीबन 24 घंटे के इंतजार के बाद मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। यहां मौसम की खराबी कहीं ना कहीं इशारा दे रही थी कि इस जहाज के साथ आगे का सफर जोखिम भरा है, क्योंकि इस प्लेन के हालात ऐसे नहीं थे कि यह तूफानों और खराब मौसम का सामना कर सके। लेकिन इन लोगों का चिली पहुंचना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मैच शायद उनकी जिंदगी बदल सकता था। मौसम थोड़ा साफ हुआ और जहाज ने फिर से उड़ान भरी और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। लेकिन अभी कुछ ही दूरी तय हुई थी कि अचानक प्लेन में झटके लगना शुरू हो गए। पहले तो लगा कि ये मामूली सा ट्रबल है जो अमूमन हर प्लेन में सफर के दौरान होता है, लेकिन यहाँ हालात कुछ और ही थे। खराब मौसम के चलते उनका प्लेन अपना बैलेंस खो चुका था और किसी भी समय क्रैश हो सकता था। खराब मौसम के कारण रोशनी कम हो गई, जिससे पायलट को सामने दिखाई देना कम हो गया, जिससे पायलट को लगा उसके सामने कोई एयरपोर्ट है। पायलट ने तुरंत प्लेन को नीचे की तरफ मोड़ दिया, लेकिन असल में वो कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि दो पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी जो बर्फ से ढकी थी। पायलट ने एयरपोर्ट समझकर प्लेन को मोड़ दिया। हालांकि पायलट ने अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश की और प्लेन को एक बार फिर से ऊपर की ओर मोड़ा, लेकिन तेज रफ्तार में प्लेन को अचानक ऊपर की ओर मोड़ने से उसका अगला हिस्सा तो ऊपर उठ गया, लेकिन पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा गया, जिससे वो टूट गया। इस टक्कर की वजह से प्लेन ने अपना आपा खो दिया और एकाएक ही नीचे गिरने लगा। इस समय प्लेन लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां से वो पूरी तरह बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। अब जहाज के पिछले हिस्से के टूट जाने की वजह से गिर ही रहा था कि अचानक से पहाड़ की चट्टान से जा टकराया। उसके बाद उसके परखच्चे उड़ गए, जिससे प्लेन के दोनों विंग्स टूटकर बिखर गए थे। अब इसका केवल अगला हिस्सा बचा हुआ था। वो किसी अनजान पहाड़ी पर जा गिरा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस पूरे वाकये के दौरान प्लेन में बैठे लोगों की क्या हालत हो रही होगी। जिस समय जहाज गिरा, 14 यात्रियों ने उसी समय दम तोड़ दिया। वहीं बाकी बचे लोगों को बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। इनमें से एक कोमा में भी चला गया। बचे हुए लोग इस कदर जख्मी थे कि कोई भी इन्हें देखकर मरा हुआ ही समझता। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, टूटा हुआ जहाज, बिखरी हुई लाशें, एक अनजान पहाड़ी, दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ, और उसमें कंपकपा देने वाली सर्दी जो कि -22 डिग्री सेल्सियस। मानो इस दिन उन पर कोई कयामत ही टूट गई हो। तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस हादसे ने अंदर तक हिला दिया, लेकिन उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाया। जैसे ये लोग अपने होश में आए, सबसे पहले एक दूसरे को संभाला और घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दिया। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, इस जानलेवा ठंड से खुद को कैसे बचाया जाए।
इन लोगों को ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई इनकी मदद के लिए जरूर आएगा, लेकिन तब तक खुद को इन विपरीत परिस्थितियों में किसी तरह बचाए रखना उनके लिए एक चैलेंज था। इसलिए सबसे पहले बचे हुए लोगों ने अपने आप को प्लेन के टूटे हुए डिब्बे के अंदर छुपाया ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके बाद इन्होंने प्लेन के टूटे फूटे टुकड़े और बाकी बचे सामान से प्लेन के बीच वाले हिस्से को ढक दिया और जैसे तैसे अपनी पहली रात गुजारी। लेकिन अगली सुबह तेज सर्दी के चलते 5 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक व्यक्ति जिसका नाम नांतो था वो कोमा में चला गया। 45 लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जो परिवार के साथ सफर कर रहे थे। नांतो उन्हीं में से एक था जिसके साथ उनकी माँ और एक छोटी बहन भी थी। माँ पहले ही मर चुकी थी और बहन की हालात भी ठीक नहीं थे। हालांकि 20 से 25 लोग अभी जिंदा थे। रेस्क्यू ऑपरेशन यदि उन्हें ढूंढने आई भी तो बर्फ से ढके पहाड़ पर सफेद रंग के जहाज को देखना वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से एक ऐसी जगह पर हादसा हुआ था जहां दूर दूर तक किसी के होने या किसी के आने जाने का कोई नामो निशान तक नहीं था। मदद की उम्मीद के बीच ये लोग अगले 10 दिन तक ऐसे ही रहे और जो कुछ भी प्लेन पर मौजूद था उसी के सहारे अपना पेट भरते रहे। लेकिन लोगों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी था। पर्याप्त भोजन की कमी, ट्रीटमेंट न मिलने और ठंड के कारण एक एक करके लोग अपना दम तोड़ते रहे, जो वहां वीरानी में जिंदा बचे लोगों की हिम्मत को भी तोड़ रहा था। इधर नांतो को भी होश आने लगा, वो कोमा से बाहर आ गया। ये वही शख्स है जो सबको जिंदा बाहर निकालता है। इसलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में। 3 दिन यूं ही बीत गए और प्लेन में खाने को जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका था। हालात ये थी कि उनके सामने मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी नांतो ने बाकी बचे लोगों को एक सुझाव दिया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो अब लोगों को मरे हुए साथियों का मांस खाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता सिर्फ मौत ही थी। नांतो की बात पर कई लोगों ने विरोध किया और इस बात को लेकर 2 पक्षों में हाथापाई भी हुई। लेकिन इन्हीं सब में 17 दिन बीत चुके थे और मदद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें या तो मांस खाना जरूरी था या घुट घुट कर अपनी मौत का इंतजार करना था। तो फाइनली ना चाहते हुए भी इन लोगों ने अपने दोस्तों का मांस खाना शुरू कर दिया। अब पेट का इलाज लोगों ने ढूंढ लिया था, लेकिन किस्मत अब इन लोगों की और परीक्षा लेना चाहती थी। तभी वहां एक बर्फ का तूफान पैदा हो गया जो इतना भयावह था कि इसने वहां पड़े पूरे जहाज को कई मीटर तक खिसका दिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो तूफान उनके जहाज को कहीं दूर ले जाकर फेंक देगा। ये तूफान 3 दिनों तक जारी रहा, जिसके कारण फाइनली उनके 8 साथी और मारे गए। आखिरकार तूफान थमा तो ये लोग प्लेन से एक बार फिर बाहर आए, लेकिन मुसीबत ने जैसे कसम खा रखी थी कि वो इन्हें तोड़कर ही रहेगी। फाइनली इन लोगों ने फैसला लिया कि यहाँ से किसी को निकलना होगा और मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ रहते हुए मदद इंतजार किसी बेवकूफी से कम नहीं था। इसलिए इनमें से कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़े, लेकिन बर्फ पर चलना उनके लिए एक अलग ही मुसीबत थी। लेकिन विपरीत हालातों का सामना करते करते ये लोग इतने मजबूत हो चुके थे कि उन्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी। पेट के लिए लाशें खाने से लेकर बर्फ पर चलने के लिए जूतों का जुगाड़ इन्होंने वहां मौजूद चीजों से बना लिया था। फाइनली मदद ढूंढने निकले कुछ लोगों को रास्ते में उनके प्लेन का दूसरा हिस्सा मिला। इसमें से उन लोगों ने बैटरी निकाल ली ताकि रेडियो को फिर से चालू किया जा सके, लेकिन इसमें भी उन लोगों को सफलता नहीं मिली। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इन लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। ऐसे लगने लगा था कि जैसे हर सांस आखिरी सांस होगी। अब मात्र 15 लोग ही थे जो जिंदा बचे थे, जिनमें से नांतो भी एक था। नांतो ने फिर एक बार सुझाव दिया, शायद अब कोई भी हमें मदद करने नहीं आएगा, बल्कि हमें ये जगह अब छोड़नी होगी और शायद पैदल ही चिली तक जाना पड़े। नांतो के दिमाग में ये ख्याल यूं ही नहीं आया, बल्कि इसलिए आया क्योंकि उन्हें अब तक यहाँ मदद का इंतजार करते करते लगभग 60 दिन यानी 2 महीने बीत चुके थे। इसलिए सभी ने इसका समर्थन किया और तय किया 2 और लोग इस काम को अंजाम देंगे। इन लोगों को उम्मीद थी कि उनका प्लेन चिली से ज्यादा दूर नहीं है और वो एक अनजान सफर पर निकल पड़े। नांतो और उसके साथी चिली से महज 70 से 60 किलोमीटर की दूरी पर थे। नांतो और उसके 2 साथी दिन रात पैदल चलते रहे, लेकिन ना तो कोई मदद ना ही मदद के नाम पर कोई उम्मीद हाथ लगी। इससे हार कर एक साथी वापस ही लौट गया, लेकिन नांतो ने हार नहीं मानी और अपना सफर 8 दिनों तक जारी रखा। फिर वो हुआ जिसका सपना ये लोग 2 महीने से देख रहे थे। इन लोगों को एक आदमी मिला जिसे इन्होंने अपने साथ हुए हर हादसे के बारे में बताया।
इस पर वो आदमी उनसे मदद का वादा करके उन्हें उसी जगह पर रुकने का बोलकर वापस लौट गया। फाइनली 2 दिन बाद नांतो ने देखा कि उनकी मदद के लिए एक आर्मी दस्ता उनकी ओर चला आ रहा है। नांतो ने एक बार फिर अपने साथियों के साथ रहते हुए हादसे का ब्यौरा आर्मी को बताया और ये भी कि उनके साथी कहां और किस हाल में है। आखिर वो घड़ी आई जब 72 दिनों के बाद नांतो और उसके साथियों को वहां से बाहर निकाल लिया गया। ये खबर अखबार की सुर्खियां बन गई। पूरी दुनिया में सर्वाइवल का जश्न मनाया गया। हालांकि कुछ तथाकथित लोगों ने इनके नरभक्षी होने का विरोध किया, लेकिन शायद वो खुद भी जानते थे कि सर्वाइवल की इस लड़ाई में नांतो और उसके साथियों ने जो कुछ भी किया वो एकदम सही था। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यदि आप ऐसी और सच्ची घटना पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल पर विजिट करें, जहां आपको ढेर सारी सच्ची घटनाओं पर वीडियो मिल जाएगी।